Hello student and welcome to Rasa International School. Today is our chapter for class 4 Social Science chapter 14 Our Agriculture, and today we have topics to discuss: type of agriculture and type of crops from the page number 79 to 80. Look at the page number 79, chapter 14 Our Agriculture. What is agriculture? Agriculture is the production of food and good through farming. What is agriculture? Agriculture is the production of food and goods through farming. अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता क्या है? देखिए, एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि खाने मतलब खाद्य पदार्थ का जो है वो प्रोडक्शंस करना, और कैसे खेती बाड़ी के जरिए, मतलब खाने पीने की चीज़ें उगाते हैं हम, किससे उगाते हैं? खेती बाड़ी से उगाते हैं, तो अब उसको क्या बोलते हैं? कृषि। उसी तरीके से एग्रीकल्चर इज द प्रोडक्शन ऑफ फूड। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड गुड्स थ्रू फार्मिंग। मतलब एग्रीकल्चर क्या है? फूड का, खाने पीने की चीज़ों को पैदा करना, बनाना, और चीज़ मतलब खाने पीने की चीज़ें और गुड्स है उन सबको उगाना, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। अब जैसे कि खाने पीने की चीज़ें, बहुत सारी फसलें हैं, दाल है, वेजिटेबल्स है है ना, तो ये तो फूड हो गया। और जो थिंग्स है, अब थिंग्स में जैसे कि फर्नीचर बन रहा है ना, मैच स्टिक बन रही है ना, पेपर बुक्स के पेपर है, ये सब कहाँ से? हम लोग प्लांट से तो ले रहे हैं। तो और मेडिसिन है, तो ये सब क्या है? ये गुड्स चीज़ें हो गई, और जो खाने पीने की चीज़ें हैं ये सब उगाई जा रही हैं एग्रीकल्चर में। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी इंडिया में कितने टाइप की खेती होती है। परमिटिव सब्सटेंस permittive subsistence farming. The primitive subsistence agriculture is practiced on small patches on land with the help of primitive tools like hoes, dogs, digging sticks, and the family community's labor. When the fertility of the soil decrease, of the farmer leave that land and take up another piece of land for the cultivation. This type of farming depend upon monsoon, natural fertility of the soil, and suitability of the other environmental condition to the crop grown. ये जो खेती होती है ये एक बहुत छोटे स्केल पे होती है, एक छोटी सी ज़मीन पर। कोई मतलब इसका कोई ये होता है कि जैसे एक फैमिली मेम्बर, फैमिली कम्युनिटीज़ अपने ही काम के लिए खेती करते हैं, जो उनके पास एक छोटे मोटे टूल्स होते हैं, है ना, उस टूल्स की मदद से ये लोग मतलब खेती कर लेते हैं, और इसका कोई एक लंबा स्केल नहीं होता। ठीक है। और जब सॉइल की जो है फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो ये क्या करते हैं? दूसरी जगह पर मतलब खेती कर लेते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, है ना। और फिर ये डिपेंड करते हैं मॉनसून पे, जितनी अच्छी बारिश होगी उस हिसाब से ये लोग खेती करते हैं। तो मतलब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब एक तरीके से ये होता है कि एक छोटे स्केल पर, इसका कोई मतलब ज़्यादा बड़े लेवल पे फार्मिंग नहीं होती है। Intensive of subsistence farming. This type of farming is practiced in the areas of high population pressure on land. It is the labor intensive farming where the high dose of biochemical input and the irrigation are used for obtaining the higher production. अब ये उस टाइप की इंटेंसिव जो एक फार्मिंग होती है वो उस तरीके से होती है कि जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर जो है खेती की जाए। मतलब वहाँ जो है एक तरीके से जैसे हमारे देश में बढ़ती हुई पॉपुलेशंस है, तो उनके फूड की जो एक सप्लाई है उसको पूरा करने के लिए क्या है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। मतलब एक तरीके से ये होता है कि एक बड़े लेवल पे प्रोडक्शंस की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब फार्मर क्या करते हैं? द फार्मर कंटिन्यू टू टेक आउट द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड। देयर इज़ अ इनॉर्मस प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर लैंड। अब ये क्या करते हैं? इसको ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने के लिए इसके ऊपर फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, है ना। तो एक तरीके से मतलब ये मान लीजिए आप कि ये एक बड़े लेवल पर है कि इसके अंदर जल्दी जल्दी खेत को मतलब फार्मिंग को उगाया जाए, और उसको काट के जो है थोड़ा मतलब बड़े लेवल पे जो है एक खेती की जाए। अभी हमने जो है प्रिमिटिव जो पढ़ी थी उसमें क्या था? उसमें एक छोटे लेवल पे था, लेकिन ये क्या है? ये एक बड़े लेवल पे एक काम है। मतलब एक तरीके से इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जाती है। Commercial farming. The main characters of this type of farming are the use higher dose of modern input, high yielding variety seed, chemical fertilizer, in insecticide, and pesticides to obtain higher productivities. Rice is a commercial crop in Haryana, Punjab and Odisha. अब ये जो खेती होती है, कमर्शियल जो खेती होती है, ये एक बड़े लेवल पे होती है ना, लेकिन इसमें खेती को उगाने के लिए, जल्दी उगाने के लिए सीड्स का इस्तेमाल किया था। किस चीज़ का इस्तेमाल किया था? पेस्टिसाइड्स, है ना। अब पेस्टिसाइड्स है इसके अंदर, जैसे इंसेक्टिसाइड्स है, फर्टिलाइज़र है, केमिकल है, सीड्स है, इन सब चीज़ों के जो है खेतों में डाला जाता है, और उससे क्या होता है कि जो फसलें हैं उसको जल्दी उगाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या
है ना. द रीज़न इज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन डे बाई डे. तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो एक फार्मिंग होती है वो हमें एक सफिशिएंट सप्लाई ऑफ फूड जो है वो रोज़ प्रोवाइड करे. तो इसके लिए जो है वो कमर्शियल फार्मिंग इंपॉर्टेंट होती है. ये एक बड़े लेवल पर होती है. ये जो एक फार्मिंग होती है ये एक बड़े लेवल पर होती है. मतलब इसके अंदर एक बहुत बड़े एरिया के अंदर काम होता है. और जब इस पर काम होता है तो फिर फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सबको यूज़ किया जाता है इसके साथ, जिससे कि जो है फसल जल्दी जल्दी उगे. Now the next topic is crops. There are two main seasons of the growing crops in the country. The Kharif season start from the onset of monsoon in July. The crops are ready for harvesting after the end of monsoon. In October, the Rabi seasons begin in November and continue throughout the winter. देखिए, अब जो इंडिया में जो फसलें हैं वो दो टाइप की होती हैं, खरीफ और रबी. तो अब देखिए, जो खरीफ की जो फसल होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है. द खरीफ सीजन स्टार्ट विद द ऑनसेट ऑफ मानसून इन जुलाई. मतलब जुलाई में जो है वो मतलब खरीफ की जो है वो सीजन, खरीफ की फसलें जो है उगाना शुरू कर दी जाती हैं, है ना. दिस क्रॉप आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग आफ्टर द एंड ऑफ मानसून इन. मतलब एक तरीके से मान लीजिए जब ये पूरा मानसून ख़त्म होता है ना, जैसे कि सितंबर अक्टूबर तक आते आते क्या है, खरीफ की फसलें जो है वो कटना शुरू हो जाती हैं, बाजार में बिकना शुरू हो जाती हैं. अब अक्टूबर से क्या होता है, मतलब जो रबी का सीज़न जो है वो स्टार्ट होता है नवंबर से. नवंबर के महीने से क्या है, रबी की फसलें जो है उगाना शुरू की जाती हैं, जो कि पूरे विंटर तक उगने के बाद मार्च तक लोगों के सामने कट के आ जाता है. ठीक है. तो जो फार्मिंग है वो दो टाइप की है, उसमें खरीफ और रबी. खरीफ की फसल जो है उगाई जाती है जुलाई में, और जो कि अक्टूबर तक कट कर लोगों के सामने, मतलब जो फसलें हमें प्रोवाइड मिल जाती हैं. और रबी की फसल कहाँ से स्टार्ट होती है, रबी की फसल स्टार्ट होती है नवंबर से उगाना, और वो विंटर के बाद यानी फरवरी और मार्च तक लोगों के सामने कट कर, मतलब जो देश की जनता उसको खिलाने के लिए बेचना शुरू की जाती है. ठीक है. तो the crops grown in India may be divided into four main groups: cereal, pulses, कैश, क्रॉप्स एंड फ्रूट्स. ठीक है. तो सीरियल्स, द राइस, व्हीट, माइज, मिलेट्स आर द चीफ सीरियल्स ऑफ फूड क्रॉप्स. सीरियल्स मतलब अब कितने टाइप के अनाज होते हैं. अब देखिए, राइस, व्हीट, माइज एंड मिलेट्स आर द चीफ सीरियल्स ऑफ फूड क्रॉप्स. अब देखिए, राइस मतलब चावल. इट इज़ द प्रिंसिपल फूड क्रॉप्स इन इंडिया एंड द स्टैपल फूड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन द कंट्री. इट्स ग्रो वेल इन द हॉट वेट क्लाइमेट. अब जो चावल जो हैं यहाँ सबसे ज़्यादा उगते हैं, और ये इंडिया का स्टैपल फूड है, मतलब रोज़ खाने वाली चीज़ है. और ये कहाँ उगता है, और ये उगता है वेट क्लाइमेट, मतलब हॉट एंड वेट, मतलब थोड़ा गर्मी और थोड़ा वेट, मतलब बारिश वाला क्लाइमेट. ठीक है. अब हम बात करते हैं वीट. इट इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया. इट इज़ वाइडली ग्रोड इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान. अब जो ये गेहूँ है, ये जो उगता है, मतलब ये मान लीजिए आपकी ये मतलब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात और राजस्थान में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है. नेक्स्ट है, अब इसमें देखते हैं अब हम, जैसे कि माइलेट्स दे इंक्लूड द ज्वार, बाजरा एंड रागी, एंड दीज आर ग्रोन मेन इन राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश. अब ये जो क्रॉप में ये बाजरा जो है ये कहाँ उगता है, ये राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उगता है. अब हम बात करते हैं पल्सेस की. ग्राम, मूंग, मसूर, उड़द एंड अरहर आर द मेजर पल्सेस. These are rich in protein. India is the largest producer consumer of pulses in the world. मतलब जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो दालें उगाई जाती हैं, है ना. और मतलब ग्राम, मूंग, मसूर, उड़द की दाल, अरहर की दाल, ये सब एक मेन जो दालें हैं. और इंडिया ये सब जो है प्रोटीन के अंदर बहुत ज़्यादा रिच होती हैं. और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, मतलब दालों को सबसे ज़्यादा बनाने वाला, पैदा करने वाला, मतलब यहाँ खेती के ज़रिए दालों को पैदा किया जाता है, और उसके बाद ये दाल मतलब कंज्यूमर, मतलब ख़रीदता भी बहुत है, एक तरीके से बेचने वाला और ख़रीदने वाला. तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से एक हब है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस इन द वर्ल्ड. यानी प्रोड्यूसर मतलब दालों को पैदा करने वाले, यहाँ पे जो खेती बाड़ी के ज़रिए सबसे ज़्यादा दालें उगाई जाती हैं. और मतलब कंज्यूमर भी, मतलब जहाँ पे इसकी खपत भी बहुत है ना. यहाँ पर अगर दालों का एक बिजनेस है तो बहुत ज़्यादा है, दालें यहाँ बहुत जल्दी बिक जाती हैं. नेक्स्ट, कैश क्रॉप. अब कैश क्रॉप में हम बोलेंगे शुगर केन, कॉटन, जूट, रबर, टोबैको, कॉफ़ी, ऑयल सीड, स्पाइसेस आर द कैश क्रॉप. अब ये कैश क्रॉप क्या होती हैं, जैसे ये शुगर केन यानी गन्ना, आप इसको मान लीजिए. गन्ना मतलब एक तरीके से आप ये मान लीजिए जिससे गन्ने से गुड़ बनता है ना, गन्ने से चीनी बनती है. तो इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन. मतलब जो भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो गन्ने का उत्पादक है.
यहाँ गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, बिहार आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। और ये जितने भी राज्य मैंने आपको नाम बताए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु एंड बिहार, ये मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है। मैंने बताया ना, शुगर केन यानी गन्ने से क्या बनता है, गुड़ और चीनी। नेक्स्ट, कॉटन। इट इज़ द फाइबर क्रॉप यूज फॉर मेकिंग क्लोथ। इट इज़ ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल। अब ये जो कॉटन है, कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है, जहाँ ब्लैक सॉइल होती है। इसको उगाने के लिए ब्लैक सॉइल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इट ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ उगता है ये, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड तमिलनाडु आर अदर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर। और जो कॉटन है वो कपड़ा बनाने के काम में आता है ना। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। और सबसे बड़ी बात, ये कौन सी सॉइल में उगाया जाता है कॉटन, कॉटन जो है अच्छे तरीके से जो उगता है वो ब्लैक सॉइल के अंदर उगता है। I hope you like this video. We will upload some more new topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.